हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विषय विज्ञान के अंदर जो भौतिक का पोर्शन है, भौतिक, उसमें अध्याय नंबर 10 अपन पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन। ओके। और उसमें अपने पास आज का मेन टॉपिक रहेगा प्रणोद तथा ताप। ओके। प्रणोद तथा दाब क्या होता है, इससे पहले अपन देखते हैं आज कि अपन डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि जैसे अपन सामान्यतः रेत के टीले पर चढ़ते समय अपन को बहुत कठिनाई आती है। उसी स्थान पर ऊंट है, वो आसानी से उस रेत के टीले पर आसानी से चल सकता है। दूसरा देखें, इतने भारी टनों वजन के टैंक है, वो आसानी से बड़े ऊपर टीलों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। दूसरा देखें कि जो काटने के औजार हैं, उसकी धार हमेशा अपने पास कैसी रखी जाती, धारदार रखे जाते हैं। ओके। रेगिस्तान में चलना आसान है। ट्रक या बसों के जो टायर्स होते हैं वो चौड़े रखे जाते हैं। ये सारे क्यों का कारण अपने पास साइंस देती है, वो अपन देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे है प्रणोद और दूसरा क्या है, दाब। एक प्रणोद, दूसरा दाब। इस चीज़ को समझे अपन। प्रणोद क्या होता है कि प्रणोद है वो किसी विशेष दिशा में जो लगने वाला बल है, और उस बल को ही अपन क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद एक प्रकार से क्या है, बल है, और वो किस डायरेक्शन में लगा। दूसरा दाब क्या है, तो दाब को अपन कह सकते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब इस दाब और प्रणोद को अपन समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लें। सपोज करें अपने पास यहाँ पे एक ड्राइंग बोर्ड है, उस ड्राइंग बोर्ड पे अपन किल लगा रहे हैं। एक कागज़ लिया, जैसे यहाँ पे कागज़ लेंगे, कागज़ के यहाँ पर अपने पास क्या लगाया जाएगा, किल। अब किल लगाएंगे तो किल कैसी होती है, उसका सिरा बिल्कुल क्या होता है, निकुला होता है। कुछ इस प्रकार की किल होगी, और इसको अपन को यहाँ पे लगाना है, तो कम बल के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको आसानी से इस ड्राइंग बोर्ड के अंदर अपन लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, प्रणोद की बात करें तो प्रणोद एक प्रकार से कम वाला बल होगा जो आसानी से इस पे किल के अंदर। दूसरा दाब की बात करें तो दाब के अंदर जो एरिया होगा वो कि एकांक क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कौन सा, यहाँ पे जो क्षेत्रफल लेंगे वो बल के लंबवत दिशा में, बल के लंबवत जो तल के अंदर, जैसे अपने पास ये एक वस्तु है, इस पर अपने पास ये बल अपन लगा रहे हैं, तो इस बल के लिए जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला है। ओके। तो ये अपने पास क्या लग जाएगा, तो दाब क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और यहाँ पे एक साधारण सा बल, नॉर्मल सा वस्तु के, और वस्तु के सतह के जो लंबवत लगने वाला बल है। अब यहाँ पे अपन जो कहते हैं बल ये एक्चुअल में प्रणोद है। प्रणोद से ही दाब आता है कि जिस सतह के लंबवत जो लगने वाला ये वाला बल है, यही क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। ठीक है। इसीलिए अगर अपन लिखें दाब, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल, और ये प्रणोद बल के बराबर ही होता है। तो ठीक है,
दाब प्रेशर इज इक्वल टू प्रणोद को F अपॉन ए लिख सकते हैं, P बराबर F अपॉन ए, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे जो यह बल होगा वो इस एरिया के जो लंबवत लगने वाला, यहाँ भी ये याद रखना, एरिया नहीं याद रखना क्या, कि यहाँ वाला जो बल है वो एरिया के लंबवत लगने वाला बल होना चाहिए, वही उस डायरेक्शन में प्रेशर। और प्रेशर कैसी राशि है, अब प्रेशर सदिश है या अदिश, ठीक है। एक्चुअली में देखें तो प्रेशर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर बल सदिश राशि है तो ये भी सदिश होनी चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं, ये अपने पास एक तरह से प्रदिश के अंदर कह सकते हैं। ओके, चलिए अब इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक बात करें अपन तो यहाँ से एक तो हो सकता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ से P का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा इसका SI मात्रक, SI मात्रक एक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित, इस वैज्ञानिक का नाम था क्या, पास्कल, जिसको PA के द्वारा करते हैं। और भी दाब के मात्रक होते हैं, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा होता है दाब का बार मात्रक भी होता है, एक होता है टोर भी होता है। ये सारे मात्रक किसके हैं, दाब के मात्रक, ठीक है। अब एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर होता है 1 ATM 100 पॉइंट पास्कल के करीब लगभग होता है। ओके, तो ये चीज़ अपने पास किस में आ गई, प्रणोद या दाब के अंदर। इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या है, अब देखिए एक चीज़ और इसमें अपने पास यहाँ पे क्या आया कि दाब है वो बल बटा एरिया, दाब क्या है, बल बटा एरिया, कि P बराबर है F अपॉन ए। अगर प्रेशर अपन प्रणोद समान है, क्या है, प्रणोद समान है, अगर एरिया अलग अलग है तो भी दाब क्या होगा, अलग अलग होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखें कि एक अपने पास घनाकार वस्तु ये है, ठीक है, इसका ये 10 मीटर, ये 20 मीटर और ये ऊंचाई है वो मान लेते हैं 40 मीटर, ठीक है। इस पर कोई अपने पास एक बल लग रहा है F इक्वल टू मान लेते हैं 10 न्यूटन। अब इसी को ही अपन ने क्या कर दिया, एक क्या कर दिया, इसी को ही अरे कर देंगे, अरे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब इसी कंडीशन में यहाँ पे भी बल कितना है, F इक्वल टू 10 न्यूटन। इस दोनों कंडीशन के अंदर अपन को अगर बल दाब ज्ञात करना है, प्रेशर, इस कंडीशन में प्रेशर कितना होगा, इस ये कंडीशन A, ये कंडीशन B, अपने पास PA और PB की वैल्यू अपन को फाइंड करते हैं कि P इक्वल टू F अपॉन A। अभी ये एरिया कौन सा होगा, ये अगर प्रणोद है तो तल के लंबवत, ये एरिया ये है तो ये इसकी चौड़ाई, ये इसके लिए एरिया ये हो जाएगा 10 × 20, 10 × 20, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया अपने पास लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर एट ए पोजीशन पे F 10 न्यूटन और ये कितना हो जाएगा एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई
तो प्रेशर एट पी ए इज इक्वल टू 10/200, 10/200 इज इक्वल टू 1/20 पास्कल, 1/20 पास्कल। कि इस पोजीशन पे बात करें अपने पास, इस पोजीशन पे देखें तो प्रेशर F/A, यहाँ पे जो एरिया लिया जाएगा, एरिया कौन सा होगा, ये एरिया यहाँ पे इसकी 20 सेंटीमीटर और ये कितना है 40, तो एरिया कितना हो जाएगा 20 × 40, तो एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, और F कितना है ये, तो ये हो जाएगा 10/800 न्यूटन पर मीटर, या पास्कल अपन कहें तो 1/80 पास्कल। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर किसका अधिक होगा, प्रेशर किसका अधिक है, प्रेशर यहाँ पे F तो क्या है, समान है, F का मतलब प्रणोद क्या है, समान है। अब प्रणोद समान है तो P प्रोपोर्शनल टू 1/A, जिसका एरिया अधिक होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, एरिया अधिक तो प्रेशर क्या होगा, कम, अप्लाइड ऑन द प्रेशर कम होगा, एरिया अधिक। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ PB इज लेस देन PA, क्या है PA। ठीक है, और प्रेशर इसीलिए जहाँ पे जो अप्लाई फोर्स हो रहा है, इसलिए तो जो अपने पास क्या कह सकते हैं, जो ऊँट है, क्या है ऊँट है, इनके तलवे ऐसे चौड़े चौड़े होते हैं, एरिया क्या है तो अपने पास पैर की तुलना में ज़्यादा, अप्लाई फोर्स अगर सेम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आसानी से अपने पास वहाँ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए ही अपने पास जो घरों की नींव है, घरों की नींव है वो कैसी रखी जाती है, चौड़ी रखी जाती है। दूसरा, अब कील के केस में, कील अगर अपन को दरवाजे के अंदर ठोकनी है तो वहाँ पे अपन को क्या चाहिए, प्रेशर अधिक चाहिए, क्या चाहिए, प्रेशर अधिक। अब प्रेशर अधिक होने के कंडीशन में ये एरिया, यहाँ पे इसका एरिया कौन सा, ये निकुला भाग का एरिया क्या चाहिए, कम चाहिए। इसलिए अपने पास कील के सिरे कैसे बनाए जाते हैं, निकुले बनाए जाते हैं। तो अपन ने क्या देखा, वापस देखें कि प्रणोद किसी विशेष दिशा में लगने वाला बल को अपन ने क्या कहा, प्रणोद का, और एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और यहाँ पे जो तल के लंबवत लगने वाला बल होता है, तल के लंबवत लगने वाला बल को ही अपन क्या कहते हैं, प्रणोद करते हैं। और यदि बल वो को अपन एकांक क्षेत्रफल पर बात करें, क्षेत्रफल पर, तब वह बल क्या हो जाएगा, दाब हो जाता है। ठीक है, तो दाब बराबर प्रणोद अपन क्षेत्रफल बराबर P बराबर F/A, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या हो जाएगा पास्कल होगा, इसका मात्रक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, बार भी होता है, टॉर भी होता है। ये सारे अपने पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक होता है। ये अपन डेली लाइफ के अंदर जिन चीज़ों को अपन अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन देखें एक टॉपिक, आगे बढ़े। टॉपिक है तरलों में दाब, तरलों में दाब। अब पहले देखें तरल चीज़ क्या है। तरल का मतलब अंग्रेजी में कहे तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड, क्या हो जाएगा, फ्लूइड। तरल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं, बहने का गुण रखते हैं, और जिसको जिस बर्तन के अंदर रखेंगे, जिस बर्तन या पात्र में भरेंगे, उसी का वो रूप ले लेता है, वो क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। तरल के अंदर अपने पास द्रव व गैस दोनों आते हैं, द्रव व गैस दोनों क्या कहलाते हैं। अब अपन द्रव तक गैस को जिस पात्र के अंदर भरेंगे
क्या करेंगे, भरेंगे। उस पात्र की दीवारों पर तथा आधार पर इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में वो क्या लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं। और बल एरिया के साथ में देखें तो वो क्या लगाते हैं, अपन कहेंगे दाब आरोपित करते हैं। और वही था कि अब तरल में दाब को परिभाषित करेंगे कि तरल पदार्थ को जिस पात्र के अंदर भर दिया गया है उस पात्र की दीवारों पर तरल पदार्थ के द्वारा लगाया गया दाब तरल दाब कहलाता है। ठीक है, ये इसके इस सिरे में, इस सिरे में, इस सिरे में जहाँ जहाँ तरल संपर्क में होगा वहाँ पर ये दाब आरोपित करते हैं। अब इस तरल में दाब को परिभाषित करने के लिए एक पास्कल का नियम है। क्या है, और पास्कल का नियम अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें लाइन अगले जो क्लासेज होती है 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दे रखा है कुछ चीज़ें कि पास्कल का नियम क्या कहता है कि किसी बर्तन है, तरल पदार्थ भरा हुआ है, उस तरल पदार्थ पर कुछ अपन अगर F बल आरोपित करें कुछ इस एरिए पर, क्या करेंगे, इस एरिए पर, तो यहाँ पर जो दाब लगेगा वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। क्या होता है, समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, और इसी आधार पर अपने पास बहुत सारे जो डेली लाइफ के इक्विपमेंट है, जैसे अपने पास जो लिफ्ट है, अपन कार वगैरह सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो लिफ्ट के द्वारा एक छोटे से पाइप के अंदर से अपने पास क्या करता है, बड़ी सी गाड़ी को वो उठा लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिफ्ट, या फिर अपन कह सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, इसमें भी उनके पास ही पास्कल्स का लॉ इस्तेमाल होता है। सभी दिशाओं में क्या करते हैं, समान बल आरोपित करते हैं या एक समान रूप से बिना किसी हानि के संचरित होता है दाब। ठीक है, तो ये हो जाएगा तरल में दाब। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्या होगी, समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए अपने पास लेक्चर ये होगा, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे उत्प्लावकता और आपेक्षिक घनत्व एवं बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।